Hi everybody, welcome to EduTap. So when we talk about competitive examination, it's very important that before you start your preparation, you should know what is this exam. You should understand the exam very well so that you can make a right strategy for yourself, and if you follow that strategy with the right mindset, then definitely the chances of success is high. But students, what we generally do, we just start preparing, we just start studying the subject. Okay, हम सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ने में, कंटेंट पढ़ने में बिजी हो जाते हैं, हम एग्जाम को अच्छे से समझते ही नहीं है. एंड स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए क्या वो चेक पॉइंट्स है, क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं बिफोर यू स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन. एंड अभी इस पॉइंट इन टाइम में जो भी सारे बच्चे आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, अगर आप अब नाबार्ड ग्रेड ए की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज यू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट यू नीड अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी. यू नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एग्जाम. आप जो भी स्ट्रैटेजी आरबीआई या यूपीएससी के लिए फॉलो कर रहे थे, वो यहाँ पे काम नहीं आएगी, क्योंकि ये एक डिफरेंट एग्जामिनेशन है. हर एक एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट अलग होती है. So I'm going to give you that 5 reality check today for the NABARD grade A examination. So अगर आप 2026 एग्जामिनेशन साइकिल को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या वो 5 reality check है जो आपको पता होने चाहिए बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन? दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर today, so that it can help you understand the exam, it can help you to focus on the important areas, key areas, and accordingly you can prepare in a better way for this exam. So students, that's the agenda of this video. But before I start, I wanted to show you our initiative. So we have launched a guidebook for you. If you are someone who is interested in NABARD grade A examination, you are preparing for this examination, so you must need previous year question, right? So you can get previous year question. Also, we provide you the decoded syllabus as well as the strategy to cover this syllabus in detail in this particular guidebook. And if you want this, you just have to go to the description box, click on the link, register yourself, and download this guidebook for yourself. So I feel this is a very important tool for all those who are preparing for this examination for the very first time, right? So let's start this video, students, and let me talk about those 5 reality checks that you have to understand before you start preparing for NABARD grade A examination. So students, first reality check is that competition is not going to be easy, specifically for 2026 exam. क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि स्टूडेंट्स, अभी ऑलरेडी आरबीआई का एग्जामिनेशन हो चुका है. काफ़ी सारे बच्चे जो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, नाउ दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम. तो जितने भी बच्चे ऑलरेडी नाबार्ड की प्रिपरेशन कर रहे थे, उसमें अब काफ़ी और बच्चे ऐड हो चुके हैं. तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है विथ टाइम, स्पेशली फॉर 2026 साइकिल. One more thing I would like to tell here, that if we see the competition level, तो हर एक एग्जाम का कंपटीशन लेवल अलग होता है. एंड आई टोटली एग्री कि हाँ, कोई एग्जामिनेशन बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है, कोई थोड़ा सा डुएबल हो सकता है. बट यहाँ पे एक नोशन है कि नाबार्ड एग्जाम डुएबल है, एंड इट इज डुएबल, आई एग्री. बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कंपटीशन नहीं है या बहुत इजीली यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा. देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ कंपटीशन हेयर. एंड यू कैन सी फ्रॉम पास्ट ईयर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो भी कम हो रही है. आरबीआई हो गया, नाबार्ड हो गया, हर किसी में आपने देखा होगा कि पास्ट कई ईयर से नंबर ऑफ वैकेंसीज इज रिड्यूसिंग. तो ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ रहा है, और इस साल के लिए स्पेसिफिकली जब आरबीआई और यूपीएससी वाले एग्जाम बच्चे भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगेन कंपटीशन इज गोइंग टू बी वेरी हाई दिस ईयर. सो आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन टू प्लीज टेक इट सीरियसली. ठीक है, ये मत सोचो कि आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस सब्जेक्ट इन दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, या इतना मेरा ऑलरेडी डन है, ओनली आई हैव टू डू दिस थिंग, और आई ओनली आई डू दैट मच, हो जाएगा. प्लीज डोंट टेक दैट लाइटली. Understand that competition is very high, and ultimately it is a competitive examination. Okay, you have to give your 100% if you want to clear this exam. Now next reality check that I wanted to give you is that जो नाबार्ड ग्रेड ए का सिलेबस है, दैट इज वेरी वास्ट. ओके, जस्ट आपने कहीं सुन लिया कि नाबार्ड डुएबल है, उसमें सिर्फ ये सारे सब्जेक्ट्स हैं या नॉन मेरिट सेक्शन है, इतने ही नंबर लाइए चाहिए, तो इट इज डुएबल. तो इस वजह से आपने इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं करनी है. आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है. आपने देखना है कि सिलेबस एक्चुअली कितना है, और अगर आप देखने जाओगे तो इट्स वेरी वास्ट. आप अगर फेज 1 को ही देख लो, फेज 1 में यू हैव
क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर नॉलेज, राइट। 5 आपके नॉन मेरिट सेक्शन के सब्जेक्ट हैं। देन यू हैव टू कवर करंट अफेयर, यू हैव टू कवर ईएसआई, यू हैव टू कवर एआरडी। ईएसआई और एआरडी is also further divided into ESI current affair, ESI static. Similarly, ARD current affair, ARD static. So you can see how extensive syllabus is there. Okay, और आपको कितने सारे subjects prepare करने हैं। तो स्टूडेंट्स, सिलेबस इज वेरी वास्ट। ओके, यू हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड। तो अगर आप इसके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज कीप दैट थिंग इन माइंड कि आपको ये वास्ट सिलेबस विद इन जो लिमिटेड टाइम है उसमें कवर करना है। एज नोटिफिकेशन कैन कम एनी टाइम, आपके पास विद 1 से 2 महीने का ही मैक्सिमम टाइम बचा है, तो उस टाइम में आप इस वास्ट सिलेबस को कैसे कवर करोगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज और इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कंसिडर, राइट। तो सिलेबस को देखिए, सिलेबस को समझिए, जितना वास्ट सिलेबस है उसको कैसे आप इफेक्टिवली कवर कर सकते हो, कहाँ पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी चीज़ें को कम इंपॉर्टेंस देनी है। प्लीज डू अंडरस्टैंड सिलेबस एंड इट्स वेरी वास्ट, टू बी ऑनेस्ट, राइट। चलो, कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज ARD। नाउ व्हेन वी prepare for other examination, when we see any examination, ARD नहीं पार्ट रहता है जो भी एग्जामिनेशन आप देते हो, चाहे आरबीआई हो गया, यूपीएससी हो गया। यूपीएससी में एग्रीकल्चर आप उतने डेप्थ में नहीं पढ़ते हो, राइट। बट नाबार्ड में एग्रीकल्चर एक ऐसा कंपोनेंट है जो सिर्फ नाबार्ड का ही कंपोनेंट है, नाबार्ड में ही पूछा जाता है। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज बीइंग आस्क्ड इन योर फेज 1 एंड फेज 2। तो यू कैन नॉट जस्ट प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन विदाउट कवरिंग दिस सब्जेक्ट। ओके, आपने एग्रीकल्चर कभी नहीं पढ़ी है तो पढ़नी पड़ेगी फॉर नबार्ड ग्रेड ए एग्जाम। ओके, यू कैन नॉट जस्ट से दैट ओके आई विल स्कोर मैक्सिमम इन ईएसआई एंड जीएन, आई विल क्लियर द कट ऑफ। आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे, बट दैट टू फॉर फेज 1 ओनली। फेज 2 में अगेन आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, ऑब्जेक्टिव एआरडी के ही क्वेश्चन से सॉल्व करने पड़ेंगे, राइट। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि बिना एआरडी पढ़े आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। और ARD डू रिक्वायर योर अटेंशन। ARD का अगर आप सिलेबस देखोगे, दैट इज ऑल्सो वेरी ह्यूज एंड वेरी वास्ट। ओके, देर आर मल्टीपल टॉपिक्स दैट यू नीड टू कवर फ्रॉम दिस अंडर दिस सब्जेक्ट। So it's very important component for NABARD, and I totally agree it is a different component if you were preparing for any other examination, but here you have to do it, you have to do it, you have to give it, you have to keep it high priority subject। आपको इसी से ही स्टार्ट करना चाहिए अगर आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं हैं, राइट। सो आई वुड से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। यू कैन नॉट जस्ट स्किप दिस कॉम्पोनेंट और जस्ट इतना पढ़ लें कि कट ऑफ क्लियर हो जाए। अगेन ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग कहीं ना कहीं फिर से एआरडी के लिए, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए एआरडी पढ़नी पड़ेगी, राइट। फोर्थ रियलिटी चेक इज बेसिकली, मेनी स्टूडेंट्स हैव दिस नोशन कि सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर करनी है नॉन मेरिट सेक्शन की, तो थोड़ा बहुत पढ़ के काम चल जाएगा। प्लीज डू नॉट टेक एनीथिंग लाइटली हियर। आपकी आपका पूरा एक एग्जाम साइकिल स्टेक पे है, ओके, और आपने उस एग्जाम साइकिल को सीरियसली लेना है। जो भी सब्जेक्ट पूछे गए हैं, please practice every subject seriously, because if we talk about non-merit section, I agree we have to just clear the sectional cutoff, but if we see the exam pattern, you have a composite time of 120 minutes. उस 120 minutes में आप you have to do the merit section as well as you have to solve questions of quant reasoning, you have to solve questions of English, also do the decision making in current affair. So I feel that time management is very difficult. Okay, so if you are good in quants, if you can solve questions quickly, if you can solve questions of reasoning quickly, then you can save a lot of time। और वो कैसे होगा, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो प्लीज डू नॉट take any component lightly. Practice quant reasoning enough so that you can save a lot of time for your merit section, right? Also students, some subjects like English की जो sectional cutoff है वो काफी ज्यादा होती है। ऐसे मत समझना कि हर subject की sectional cutoff 4-5 नंबर होती है, right? इंग्लिश में sectional cutoff जो आपकी गई है वो 12 से 13 भी गई है फॉर एनी पर्टिकुलर फॉर 2024 आई थिंक, राइट। तो अब जब इंग्लिश की कट ऑफ इतनी ज्यादा है, इफ यू आर समवन हु स्ट्रगल इन इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंग्लिश इज द नॉन मेरिट पार्ट ऑफ नॉन मेरिट सेक्शन, बट सेक्शनल कट ऑफ ज्यादा है तो आपको इंग्लिश में भी ध्यान देना पड़ेगा, राइट। प्लीज डू नॉट टेक इट लाइटली कि हाँ इंग्लिश में 10 नंबर आ जाएंगे चल जाएगा, बट अगर सेक्शनल कट ऑफ उस पर्टिकुलर ईयर की 13 गई, देन व्हाट यू विल डू, राइट। आपका जस्ट एक नॉन मेरिट सेक्शन की वजह से पूरा फेज 1 रुक जाएगा। एंड इट हैज हैपेंड टू सो मेनी पीपल। there are so many people who have come to us and they have talked about their previous attempt कि कैसे उन्होंने नॉन मेरिट सेक्शन को लाइटली लिया था। डिसीजन मेकिंग जैसे सब्जेक्ट में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर थी, फेज 1 नहीं हुआ, राइट। सो दैट शुड नॉट बी अ केस फॉर यू, and please make everything count।
तो जो भी अटेम्प्ट आप देते हो प्लीज उसको सीरियसली ही दो, राइट। तो अपना जो फेज 1 है उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, नॉन मेरिट सेक्शन को भी आपने अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। जस्ट बिकॉज किसी ने बोल दिया कि नॉन मेरिट सेक्शन ईजी है, वो ईजी लेके नहीं चलना, उसको फील मत करो कि ईजी है, आप ये लेकर चलो कि मेरा टेस्ट है, मुझे हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, क्लियर। एंड फाइव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई फील इज द डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, ओके। सो स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग इज समथिंग जिसके बिना ये एग्जाम पास नहीं होगा, राइट, एग्जाम क्लियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फेज 2 में मोस्टली इफ यू सी आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग ही पूछते हैं। यू हैव इंग्लिश, यू हैव ईएसआई एंड एआरडी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। इंग्लिश इज 50% ऑफ एंटायर फेज 2, सो आपके जो 100 मार्क्स हैं इंग्लिश के हैं। इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में बहुत छोटी छोटी चीजें देखी जाती है। दे विल कट योर मार्क्स फॉर पंचुएशन एरर, फॉर द स्पेलिंग एरर्स, फॉर द grammatical errors. So you have to go in that detail and you have to practice in that detailed manner so that there is no error in your answer or essay writing for English. Similarly, for your ESI and ARD students, you have to practice answer writing. Okay, without doing answer writing, you cannot expect you cannot expect that you can clear this examination. Because see, if we talk about phase 2, तो phase 2 में objective is already of difficult level. Objective जो है वो difficult level का ही पूछा जाता है। तो जो आपके पास स्कोप है स्कोर करने का, दैट बिकम्स द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, बोथ इंग्लिश एंड ईएसआई एआरडी। तो जितना आप इंग्लिश और ईएसआई एआरडी डिस्क्रिप्टिव में ज्यादा स्कोर करोगे, उतना आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे मेरिट लिस्ट में आने के लिए, क्योंकि आपका जो स्कोर होता है फेज 2 का प्लस इंटरव्यू का स्कोर होता है, दैट कंबाइंस एंड उसके बाद आपकी मेरिट बनती है। बट अगर फेज 2 में ही नंबर कम आ जाए, तो आपका इंटरव्यू में चाहे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो, तो मे बी कि आप वेट लिस्ट में रह जाओ, राइट। सो दैट शुड नॉट बी अ केस फॉर यू। प्लीज focus on descriptive answer writing, especially people who were preparing for UPSC examination. आप मेंस राइटिंग करते हो बट आपने अभी तक फिजिकल पेन पेपर पे प्रैक्टिस किया है, प्लीज डू प्रैक्टिस इन इट इन एग्जाम लाइक इंटरफेस। अपना टाइपिंग स्टार्ट कीजिए, टाइपिंग स्पीड पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए भी लिमिटेड टाइम है एंड यू हैव टू राइट 400 टू 600 वर्ड्स आंसर। तो वो उतने लिमिटेड टाइम में कैसे लिखोगे, कैसे करोगे, उसके लिए यू विल हैव टू प्रैक्टिस, राइट। सो स्टूडेंट्स, दीज आर 5 रियलिटी चेक दैट आई फील you should have in your mind if you are preparing for 2026 examination. So that was all for this video, but before I end this video, I wanted to show you our course. If you're interested in preparing for this examination with us, so students, we have multiple courses. For that, you'll have to just visit our website, open the courses, just go to the NABARD grade A course, scroll down and you will see multiple courses. So if you have the RBI course already, then you can just buy our NABARD top up course. Okay, you will get everything जो आपके पास आपको चाहिए नाबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन के लिए। बट अगर आप पूरा कोर्स जानना देखना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर द गोल्ड कोर्स वेयर वी प्रोवाइड कंटेंट फॉर फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू। देन वी हैव अ सिल्वर कोर्स। इफ यू फील लाइक आई विल डू द नॉन मेरिट सेक्शन, आई जस्ट नीड कंटेंट फॉर merit section of phase 1, phase 2 and interview, then you can go for our silver course, right? So these are our courses, students, that you can look and that you can see. If you want, if you're interested, you can enroll also, right? So yeah, that's all for this video. I hope it had helped you. Thank you so much.